हेलो 42। अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। थोड़ी दिनचर्या सही कीजिए और खान पान का ख्याल रखिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, बस इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। और आज इस पहले पार्ट के वीडियो से आप जानेंगे कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कैसा हो भोजन, फल और सब्जियां कितनी खाएं, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स कितना खाएं, तेल कितना खाएं और शरीर के लिए कौन से एक्सरसाइज करें, मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें और वजन कम कैसे करें जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आज आपकी जानकारी के लिए। और यह वीडियो हमने समर्पित किया है हमारे सब्सक्राइबर मुंबई के रहने वाले अनिरुद्ध यादव जी को। तो आइए अब बात शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। यूं तो आजकल जिंदगी में हमारा रूटीन काफी गड़बड़ हो गया है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना एक रूटीन तय करें और उसे फॉलो करें। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद, 45 से 60 मिनट की एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट खाएं। रात में 10 से 11 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 6 बजे तक उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। बेहतर है कि हमारी आंख अलार्म क्लॉक की बजाय खुद खुले, क्योंकि हमारी नींद तभी पूरी होती है जब हमारी आंख खुद खुले। अगर मुमकिन हो तो दिन में आधे घंटे की झपकी ले लें, लेकिन इससे ज्यादा दिन में ना सोएं। सुबह 6 बजे के आसपास हमारे शरीर में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन कार्टिसोल का लेवल सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में इस वक्त एक्सरसाइज खासकर योग करना बेहतर होता है। रात का खाना 8 बजे से पहले खा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे रात होती है हमारी बॉडी क्लॉक भी सोने की तैयारी शुरू कर देती है। दिनचर्या के बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका भोजन। और कैसा हो आपका भोजन, आइए अब ये जानते हैं। खान पान में सबसे जरूरी है कि दिन में 3 पूरे मील और 2 हेल्दी स्नैक्स जरूर खाएं। इसके अलावा कम से कम रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी पिएं और जितना मुमकिन हो तरल चीजों का इस्तेमाल करें। सुबह ब्रेकफास्ट सबसे हैवी, लंच उससे हल्का और डिनर सबसे हल्का होना चाहिए। ब्रेकफास्ट हैवी इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारा शरीर करीब 12-14 घंटे से भूखा होता है और उसे अच्छे खाने की जरूरत होती है। हैवी से मतलब यह नहीं है कि आपको तला भुना खाना है या पैकेट वाली कोई चीज खानी है, बल्कि ऐसा खाना आपको खाना है जिसमें आपको भरपूर एनर्जी और पोषण मिले। ब्रेकफास्ट में ब्राउन ब्रेड, ऑमलेट, ओट्स, सब्जियों वाला दलिया, पनीर या वेज सैंडविच, उपमा, पोहा इत्यादि को आप शामिल कर सकते हैं। और दिन के खाने में हमें कार्ब, प्रोटीन, मिनरल और ऑयल आदि को मिलाकर खाना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है कि कार्ब यानी अनाज, क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन इन्हें ज्यादा मात्रा में ना खाएं वरना वजन बढ़ जाएगा। दूसरे नंबर पर हैं फल और सब्जियां, जो विटामिन और मिनरल्स के भरपूर स्रोत होते हैं। तीसरे नंबर पर हैं दालें, ड्राई फ्रूट्स, दूध और दूध से बनी चीजें, मीट और मछली इत्यादि। ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं और हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। मसल्स, हड्डियां, स्किन और बाल आदि प्रोटीन से बनते हैं। शरीर सही से काम करे इसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, लेकिन डब्बे वाला नहीं, नेचुरल प्रोटीन खाना बहुत ही अच्छा होता है। और सबसे आखिर में नंबर आता है फैट और ऑयल्स का। ये जरूरी तो हैं, लेकिन इनकी कम मात्रा ही आपके लिए अच्छी होती है। सेहतमंद हैं तो भी रोजाना 3-4 चम्मच से ज्यादा फैट ना लें। इसमें देसी घी, मक्खन और ऑयल सब कुछ शामिल है। रिफाइंड ऑयल का तो बिल्कुल उपयोग न करें। अभी तक माना जाता था कि तेल, घी हमारी सेहत के दुश्मन है, लेकिन एक नई रिसर्च से साबित होता है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यानी सफेद चीनी, सफेद चावल और सफेद मैदा फैट से भी ज्यादा नुकसानदायक हैं। कोशिश करें कि इन्हें अपने खाने से निकाल दें। चीनी के बजाय गुड़ और सफेद चावल की बजाय ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। तो ये तो हुई बात भोजन की, पर भोजन के कई सारे घटक होते हैं, जैसे फल और सब्जियां आपको कितनी मात्रा में खाना चाहिए। आइए अब इस बारे में बात करते हैं। रोजाना कम से कम 5 सर्विंग अलग अलग रंग के फल और सब्जियां खाएं। जितनी ज्यादा रंग की फल और सब्जियां खाने में शामिल होगी, आपका स्वास्थ्य उतना ही बेहतर होगा। सर्विंग्स मोटे तौर पर एक मीडियम साइज सेब या संतरा या एक छोटी कटोरी के बराबर फल या सब्जी होते हैं। इनमें से 2 सर्विंग हरी पत्तेदार सब्जियों की या ऑरेंज की, 1 सर्विंग पीले फलों और सब्जियों की जरूर होनी चाहिए। आलूओं को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इनमें स्टार्च काफी होता है, जो मोटापा बढ़ा सकता है। जूस के मुकाबले साबुत फल खाना बेहतर है। सब्जियों को सलाद के रूप में खाएं तो वह काफी अच्छा होगा। सब्जियों के बाद नंबर आता है ड्राई फ्रूट्स और सीड्स का, पर ये कितनी खानी चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। रोजाना आपको 1-2 अखरोट, 8-10 बादाम जरूर खाना चाहिए। आप इन्हें भिगोकर या सूखे, चाहे जैसे आपकी इच्छा हो, खा सकते हैं, लेकिन बादाम को छिलका समेत खाएं।
फ्लैक्स सीड यानी अलसी और सूरजमुखी के बीज रोजाना 1 चम्मच जरूर खाएं। इसके साथ आपको तिल को भूनकर रोज 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाना चाहिए। इन चीजों में फॉलिक एसिड, ओमेगा 3 और कैल्शियम अच्छी तादाद में होता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल और उम्र के साथ शरीर को होने वाले नुकसान को कम करता है। इसके बाद नंबर आता है तेल का। तो तेल कितना खाना चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। सारे तेल 100% फैट होते हैं, इसलिए इन्हें कम मात्रा में खाना चाहिए। जैसे घी, बटर, चीज, रेड मीट इत्यादि से दिल की बीमारी का कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, फिर भी सबको मिलाकर रोजाना 2 चम्मच से ज्यादा घी और तेल बिल्कुल ना खाएं। ट्रांस फैट बहुत नुकसानदायक होते हैं। ये तेल को बार बार गर्म करने या तेल के बहुत तेज गर्म करने पर पैदा होते हैं। यह वनस्पति घी में भी ज्यादा पाए जाते हैं। प्लांट बेस्ड किसी भी तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, मसलन सरसों का तेल, सनफ्लावर और राइस ब्रान इत्यादि में। कुछ तेल दूसरों के मुकाबले आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन कोई भी 1 ग्राम तेल 9 कैलोरी ही देता है। तेलों के बाद सबसे जरूरी चीज है एक्सरसाइज। तो शरीर के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। शरीर को फिट रखने के लिए कार्डियो यानी दिल के लिए, स्ट्रेंथनिंग यानी मजबूती के लिए और स्ट्रेचिंग यानी लचीलेपन के लिए तीनों तरह की एक्सरसाइज को मिलाकर आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। कार्डियो एक्सरसाइज के तौर पर आप ब्रिस्क वॉक, एरोबिक्स, स्विमिंग, साइकिलिंग इत्यादि कर सकते हैं और स्ट्रेंथनिंग के लिए डंबल, पुशअप, उठक बैठक और स्ट्रेचिंग के लिए सूक्ष्म क्रियाएं और आसन करने चाहिए। ब्रिस्क वॉक सबसे बेहतर एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें जॉगिंग की तरह घुटनों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। वॉक में हम 1 मिनट में आमतौर पर 40 से 50 कदम चलते हैं। ब्रिस्क वॉक में तकरीबन 80 कदम और जॉगिंग में लगभग 160 कदम चलते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले 5 मिनट वार्म अप और खत्म करने के बाद 5 मिनट कूल डाउन करें। वार्म अप के लिए 5 मिनट गर्दन, कंधों, कुहनियों, हाथों, कमर, घुटनों, पैरों और पंजों आदि की सूक्ष्म क्रियाएं यानी हर दिशा में इनको घुमाना और स्ट्रेच करना जिसमें शामिल होता है को आपको करना चाहिए। इसके बाद रोजाना 30 मिनट योगासन जरूर करें। अगर दूसरे आसन नहीं करना चाहिए तो 10 सूर्य नमस्कार ही कर लें। इस एक आसन से पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। पर एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि सारी एक्सरसाइज करना अगर मुमकिन नहीं है तो हफ्ते में 3 दिन कार्डियो व स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप जरूर करें और 3 दिन योगासन करें। और आइए अब बात करते हैं मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए। मन को स्वस्थ रखने के लिए सुबह शाम 10-10 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, बीपी कंट्रोल रहता है और मन खुशहाल रहता है। डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस और प्राणायाम करें। सुबह उठकर 5 से 10 मिनट गहरी सांस लेने से लंग्स की क्षमता 70% तक बढ़ जाती है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जाई और भ्रामरी प्राणायाम जरूर शामिल करें। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम तनाव और कफ से संबंधित गड़बड़ियों को दूर करता है, मन को शांत करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। यह दिल और फेफड़ों को दुरुस्त रखता है और इसे सभी लोग कर सकते हैं। इसी तरह कपालभाति से कफ संबंधी विकार दूर होते हैं। यह सर्दी, जुखाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस को भी ठीक कर सकता है। जिन लोगों को दिल की बीमारी है, चक्कर आते हैं, मिर्गी या माइग्रेन है, हार्निया या गैस्ट्रिक अल्सर है, उन्हें कपालभाति नहीं करना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है उज्जयी प्राणायाम का। उज्जयी प्राणायाम में पैदा होने वाली ध्वनि मन को शांत करती है। इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नींद न आने और माइग्रेन में भी यह फायदेमंद है। जिन लोगों को दिल की बीमारी है वे इसे ना करें। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम गुस्सा और बेचैनी को कम करता है। इससे मन शांत हो जाता है। और जिन लोगों को नाक या कान का इन्फेक्शन है उन्हें भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि ये सारे प्राणायाम आप 10 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। आप 1 मिनट डीप ब्रीदिंग, 3 मिनट कपालभाति, 3 मिनट अनुलोम विलोम, 3 मिनट भ्रामरी और 3 बार उद्गित यानी ओम का उच्चारण कर लें। इन चीजों के अलावा आपको अपने वजन को जरूर कंट्रोल रखना चाहिए। और वजन कम कैसे करें, आइए अब ये जानते हैं। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि महीने भर में 2 किलो से ज्यादा वजन घटाने का टारगेट न रखें। बहुत तेजी से वजन घटाएंगे तो फिर से वजन बढ़ने के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि डाइटिंग से मेटाबॉलिज्म कम होता है। महीने में 2 किलो वजन कम करने के लिए आपको रोजाना 500 कैलोरी कम करनी होगी। रोजाना 250 कैलोरी आप ब्रिस्क वॉक या एक्सरसाइज करके और 250 कैलोरी आप डाइट कंट्रोल करके कर सकते हैं। इस तरह हफ्ते में आधा किलो और महीने में 2 किलो आपका वजन कम हो जाएगा। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो 60% कार्डियो और 40% स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का कॉम्बो बनाएं। इससे वजन कम होने पर मसल्स कमजोर नहीं होंगी और शरीर फिट रहेगा। ध्यान रखिएगा कि सख्त डाइटिंग न करें। सब कुछ एकदम छोड़ने से एक खालीपन आएगा, जिसे भरने के लिए आप कुछ भी खाने लगेंगे। खाना छोड़ने की बजाय उसकी मात्रा कम कर दें, यानी अपनी प्लेट का साइज छोटा कर दें। और वजन कम करने के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी फैट टू फिट सीरीज के वीडियो से भी मदद ले सकते हैं। इन वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त और वीडियो के दूसरे पार्ट में आप जानेंगे कि दिल को कैसे रखें स्वस्थ, लीवर को स्वस्थ कैसे रखें, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें, अगर डायबिटीज है तो क्या करें और हड्डियां कैसे करें मजबूत। और हमें उम्मीद है कि हमारी बताई गई सलाहें आपको स्वस्थ बनाए रखने में मददगार होंगी। इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।